इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश के इकाई 10 चतुर्भुज नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस टॉपिक पर इस पाठ पर मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं। उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 20 से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 20 दे रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। शीर्ष ए को सी तथा शीर्ष बी को डी से मिलाते हुए विकर्ण बनाइए। दोनों विकर्णों के कटान बिंदु को ओ बिंदु नाम दीजिए। यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है जिसकी ए बी भुजा 8 सेंटीमीटर है और डी सी ए भी 8 सेंटीमीटर है। ए डी 5 सेंटीमीटर, बी सी ए भी 5 सेंटीमीटर। अब ए सी और डी बी विकर्णों को मिलाना है तो ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। फिर आगे कह रहा है 2 अन्य माप के समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए। तो यहाँ पे हमने 2 अलग अलग माप के समांतर चतुर्भुज बनाया है ए बी सी डी। दूसरा चतुर्भुज ए बी सी डी है। इन दोनों चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और डी बी को हमने मिला दिया तो जो बिंदु ओ पे एक दूसरे को काटते हैं। पहला जो समांतर चतुर्भुज है इसकी ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर, डी सी 5 सेंटीमीटर और डी ए ये 4 सेंटीमीटर है। दूसरा समांतर चतुर्भुज इसमें ए बी ये 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और डी सी 4 सेंटीमीटर और डी ए ये 3 सेंटीमीटर। आगे कह रहा उपर्युक्त चित्रों के आधार पर निम्न तालिका भरिए। चित्र 1 विकर्ण ए सी की लंबाई। तो विकर्ण ए सी की लंबाई में ए ओ ये अगर हम नापेंगे इस समांतर चतुर्भुज में तो ए ओ का मान 3.7 सेंटीमीटर होगा। ओ सी ए भी 3.7 सेंटीमीटर होगा। ए ओ और ओ सी इन दोनों का योग ये 7.4 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार विकर्ण बी डी की लंबाई जिसमें डी ओ ये 2.6 सेंटीमीटर होगा, ओ बी ये भी 2.6 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों की लंबाई को जब जोड़ेंगे तो ये 5.2 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से चित्र 2 में ए ओ ये 2.9 सेंटीमीटर होगा, ओ सी ये भी 2.9 सेंटीमीटर होगा, ए ओ धन ओ सी ये 5.8 सेंटीमीटर होगा। विकर्ण बी डी की लंबाई बी डी इसमें डी ओ ये 2.1 सेंटीमीटर, ओ बी ये 2.1 सेंटीमीटर। दोनों का योग करेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर आएगा। आगे कह रहा क्या ए ओ और ओ सी समान है? तो हाँ समान है। फिर क्या डी ओ और ओ बी समान है? हाँ समान है। 21वां प्रश्न है सत्य के सामने सही तथा असत्य कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला कह रहा आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये सत्य है। दूसरा आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी सत्य है। फिर तीसरा समलंब भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये असत्य है। फिर 22वां प्रश्न कह रहा सही विकल्प चुनकर सम्मुख बने बॉक्स में लिखिए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसमें बी वाला विकल्प सही है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर 23वां कह रहा है सही विकल्प चुनकर सम्मुख बॉक्स में लिखिए। समचतुर्भुज के विकर्ण इसमें भी बी वाला विकल्प सही है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर प्रश्न संख्या 24 इसमें भी सही विकल्प चुनकर सम्मुख बॉक्स में लिखिए। आयत के विकर्ण इसमें ए वाला विकल्प सही है, बराबर तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। 25वां प्रश्न इसमें भी कह रहा सही विकल्प चुनकर सम्मुख बने बॉक्स में लिखिए। वर्ग के विकर्ण इसमें सी वाला विकल्प सही है, बराबर एवं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर 26वां प्रश्न कह रहा निम्नलिखित सारणी में जो सही हो उसके लिए सही का चिन्ह और जो गलत हो उसके लिए गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ चतुर्भुज दिया गया है, फिर सम्मुख कोण बराबर हाँ नहीं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं,
पहला दिया समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, ये भी सही का निशान लगेगा। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ये भी सही का निशान लगेगा। समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सही का निशान लगेगा। विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, इसमें ये भी सही है। विकर्ण 90 अंश पे काटते हैं, ये भी सही है। आयत में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सही है। विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, ये भी सही है। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, ये गलत है, यहाँ गलत का निशान लगेगा। वर्ग में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सही है। विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, ये भी सही है। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, ये भी सही है, यहाँ सही का निशान लगेगा। फिर इसके बाद प्रश्न 27 कह रहा, दिए गए चित्र में से निम्न आकृतियों को छांट कर उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पे ये एक आकृति दी गई है और नीचे दिया है पहले समांतर चतुर्भुज। तो इसमें समांतर चतुर्भुज ये होगा ABCJ, ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। फिर इसमें समलंब कह रहा, तो समलंब JHFE, समलंब हो जाएगा JHFE, ये समलंब हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा आयत, तो आयत इसमें JIFD, आयत हो जाएगा JIF और D, ये आयत हो जाएगा। फिर समचतुर्भुज JCGI, समचतुर्भुज हो जाएगा JCG और I, ये समचतुर्भुज हो जाएगा। फिर इसी तरह से वर्ग भी JCGI होगा, वर्ग इसमें JCG और I। प्रश्न 28 कह रहा, निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए तथा लेखांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हाँ अथवा नहीं में दीजिए। लिखा है, आपने पढ़ा है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे समलंब कहते हैं तथा जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं वह समांतर चतुर्भुज होता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण समान होते हैं आयत कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। जिस समचतुर्भुज के चारों कोण बराबर होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। आगे दिया है प्रश्न, क्या समांतर चतुर्भुज भी एक समलंब है? तो ये सही है। समलंब भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये गलत है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, ये सही है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी सही है। वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, सही है। कोई भी समचतुर्भुज एक वर्ग है, ये गलत है। समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग सभी समलंब हैं, ये सही है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने चतुर्भुज के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।